ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
Om Namah Shivaya, 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 सब बोलो Om Namah Shivaya, 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 Om Gangadharaya, 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 Om Nandiswaraya, 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 Om Namah Shivaya, 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 Om Sarveshwaraya, 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 Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya, Om Vishweswaraya,
ओम विश्वेश्वराय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय वंशी विभूषित करा हे नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते
अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदा पैसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् अकं वा दयालुं शरणं व्रजेम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः हरिः ओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं। मोबाइल जिनके पास है कृपया उसको बंद कर लें और बीच में उठने का प्रयास न करना। मेरा भी विचार है आज बहुत जल्दी आपको छोड़ूं। आज ये कार्यक्रम लगभग 5:30 बजे तक ही चलाने का विचार है, क्योंकि ये हमारे बंधु बैठे हैं, इनको भी निकलना है, प्रस्थान करना है घरों के लिए, और आप सभी को भोजन भी करना है। प्रसाद पाकर ये सभी लोग जाएंगे, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। अगर बिना प्रसाद पाए जाएंगे आप तो आपको दोष लगेगा। और आज मैं बोलने की भावना से नहीं, कार्यक्रम का उपसंहार करना इसी धारणा से आया हूँ। बस आप शांत हो जाएं और कुछ सार बात है वो आपके सामने रख देता हूँ। शिवम इससे ये अब ले लो कटोरी, और वो सब ये इससे ले लो और इसको भेज दो नीचे, या तो जिस कमरे में पाठक रहता है उसी में बंद करके बाहर से जंजीर लगा दो। रख दीजिए, अब हो गया। राम बिल्कुल एकाग्र हो जाओ आप लोग, सब तरफ से मन को हटा लो और यही सत्संग स्थल पर लाकर ध्यान से सुनिए। हरीश्वर, देखो मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस संसार को भगवान का स्वरूप बताया है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। और सोनी जी, भगवान ने इस संसार को दुखालय भी बताया है। दुखालय मशाश्वतम, ये दुखालय है, संसार दुखों का घर है। तो प्रश्न ये पैदा हो गया सुदेश शास्त्री की, जब दुखालय है तो वासुदेव सर्वम कैसे हुआ, और वासुदेव सर्वम है तो फिर दुखालय कैसे हो गया? संजीव,
एक तरफ तो भगवान इस संसार को अश्विनी कह रहे हैं कि दुखालय यानी दुखों का घर है, और दूसरी बात कह रहे हैं वासुदेवा सर्वम, सब भगवान ही है। अब ज्ञानचंद जी प्रश्न ये पैदा हो गया कि जब दुखालय है तो वासुदेव सर्वम कैसे हो गया, और वासुदेव सर्वम है तो दुखालय कैसे हुआ। प्रमोद, ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। अरे भाई, जब दुखालय है माताओं बहनों तो ये वासुदेव सर्वम कैसे हुआ, और वासुदेव सर्वम है तो फिर दुखालय कैसे हो गया। इसका समाधान प्रमोद जी ये है कि जो संसार से आशा रखता है हमें सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, उसके लिए देवदत्त ये संसार दुखालय यानी दुखों का घर है। और जो इस संसार की सेवा करना चाहता है, परिवार की, कुटुंब की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व मात्र की, उसके लिए वासुदेव सर्वम हैप्पी। अगर हम संसार से लेने की आशा रखेंगे तो याद रखना ये दुखालय है, दुखों का घर है। और मैंने एक दिन निवेदन किया, दोबारा सुन लो, यहाँ संसार में कुछ लेने लायक है ही नहीं है। लेना ही तो बंधन है, और क्या है। लेना बंधन है और देना मुक्ति है। जैसे सरोवर में लबालब जल भरा है, अगाध जल भरा है पुष्पराज, और अचानक उसमें कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, हाथों से, लातों से ऐसे जल को बाहर की तरफ मारो, आप पार हो जाओगे। और अगर जल को पकड़ने का प्रयास किया तो डूब जाओगे। ऐसे ये संसार भवसागर है, यहाँ अगर लेने का प्रयास किया तो डूबना ही पड़ेगा। यहाँ तो बस देना देना देना। अरे ये जो लेने का भाव है हैप्पी बेटे, ये पाप है, और देने का भाव पुण्य है। यहाँ संसार में कुछ भी लेने लायक नहीं है। लेगा तो वो बंधनग्रस्त हो जाएगा, डूब जाएगा। यहाँ बस एक चीज लेने लायक है, वो है भगवान का नाम, परमात्मा का नाम लेने लायक है, और कुछ भी नहीं लेने लायक है माई बाप। भगवान का नाम है, उसको जीवा पर स्थान दो। गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं कलि करमना भगते विवेको, ओ नहीं कलि करमना भगते विवेको, नहीं कलि करमना भगते विवेको, ओ राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, ओ राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, ओ नहीं कलि करमना भगत विवेको, कलि करमना भगत विवेको, ओ राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे भव उतरहु पारा, सुमेरे
सुमेरी सुमेरी भव उतरहु पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहु पारा। माताओं बहनों, ज्यों ज्यों साधक नाम जप करता है, सच्चे हृदय से परमात्मा के नाम का जप करता है, त्यों त्यों सुदेश शास्त्री उसके जीवन से पापों का नाश होता है। और एक बात कह दूं प्रमोद जी, अगर नाम जप से तत्काल लाभ न मिले तो समझ लेना अभी हमारे पाप नष्ट नहीं हुए। दोबारा सुन लो विजय जी, ज्यों ज्यों साधक भगवान के नाम का जप प्रेम पूर्वक करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, विश्वास के साथ करेगा, त्यों त्यों इसके जीवन से पापों का नाश होता जाएगा। और अगर तत्काल नाम जप से लाभ ना हो तो समझ लेना कि अभी हमारे सारे पाप नष्ट नहीं हुए। नाम जब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मन लगे तो न लगे तो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक समय ऐसा आएगा माताओं बहन, सारे पापों का नाश हो जाएगा। जैसे सूखी घास का ढेर लगा हो और एक चिंगारी ऐसे आग की फेंक दो, पूरी आग घास जल जाएगी। ऐसे ज्यों ज्यों मनुष्य श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करता है, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता है राजेंद्र कपिल, उसको देवदूत लेने आते हैं, देवदूत। और जो निरंतर भगवान के नाम का जप करेगा उसके पास यमदूत आ नहीं सकते। राजस्थान की घटना सुनाता हूँ माताओं बहनों। राजस्थान के लोग खेतों पर निवास बना करके और वहाँ रहने लगते। एक माता जी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी, और ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ये प्रमोद जी अग्नि को समाप्त नहीं करते, क्योंकि इनको अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। तो आग दबी हुई थी राख में सतपाल जी, और ऐसी हवा चली कि उससे एक चिंगारी निकली और वो झोपड़ी में जाकर गिरी, और उसी के अंदर वो मैया सो रही थी, बूढ़ी माँ। एक बूढ़ी माँ उसी के अंदर सो रही थी। जैसे आग लगी तो उसके नेत्र खुल गए और उसने देखा कि ओहो आग लग गई, तो दौड़ के बाहर आ गई माताओं बहनों। लेकिन विचार करने लगी कि गाय का बछड़ा तो इसके अंदर ही बंधा है, वो तो जल करके मर जाएगा। तो गाय के बछड़े को खोलने के लिए अंदर गई, आग इतनी प्रबल हो गई उसका पूरा शरीर जल गया। गाय के बछड़े को तो खोल करके देवदत्त जी बाहर ले आई हो, लेकिन पूरा शरीर जल गया, धड़ाम से जमीन में गिरी। गांव वालों को पता चला, गाड़ी बैल लेके लोग आए, उसको लिटा कर घर ले गए और घर के आंगन में उसको लिटा दिया। और प्रमोद जी वो सत्संग किया करती थी, सत्संग का स्वभाव था उसका, सत्संग के संस्कार थे। अब उसने सोचा कि अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, अब मुझे यहाँ कोई बचा नहीं सकता है, मुझे जगत से जाना पड़ेगा। तो उसने अनिल किसी से घर में बात नहीं की, क्योंकि समझ गई कि अब मैं संसार से जा रही। घर में किसी से बात नहीं की और बस लेटे लेटे राम 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 की ध्वनि लगाई। उसी समय एक संत आ गए भिक्षा के लिए, और जैसे संत के दर्शन किए सतपाल, तो इशारे से बुलाया कि महाराज यहाँ आओ। और जब पास में संत गए तो उसने कान में कहा कि महाराज अभी काले काले मुख वाले बड़े बड़े दांतों वाले यम के दूत आ गए। और मैं तो महाराज डर गई, मैं तो उनको देख के डर गई। लेकिन मैंने जैसे राम 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 कहा तो यमराज के दूत भाग गए। तो जहाँ कोई भगवान का नाम लेता है जीवा से, वहाँ यमदूत नहीं आते, वहाँ तो देवदूत लेने के लिए आते हैं। इसलिए क्या करना है कि भाई चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस भगवान का स्मरण। इस कलयुग में बहुत बड़ा अवलंब है, बहुत बड़ा सहारा है भगवान का नाम। लेकिन नाम जप के विषय में प्रमोद जी गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर साधक के लिए सूत्र दिया है, सुनी ध्यान देना।
बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आजू। शिवम बेटे मेरे लालिए, अनेक जन्मों से बिगड़ी बात चली आ रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समर जाए। आज भी 12 बजे रात तक होता है सज्जनों, लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी समर जाए 4:36 तो महाराज करना क्या पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने कहा, होई राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसमाज। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ, फिर राम जी के नाम का जप करो। आज हमें नाम जप करते हुए लाभ क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है विजय जी किटपल? आज हमारे जीवन में क्रांति क्यों नहीं आ रही है नाम जप से? आज हमारे जीवन में प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है नाम जप से? उसका कारण ये है कि हम संसार के होकर भगवान के नाम का जप करते। इसलिए हम तो स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, और हम तो यहाँ नादौन के रहने वाले। ये मूल भूल है, ये गलती है। बाबा ने कहा होई राम को नाम जब, राम जी के पहले हो जाओ। अरे राम जी के तो हम हैं ही, केवल स्वीकार कर लेना है और कुछ नहीं करना है। मैं तो सच कहता हूँ माताओं बहनों, अगर राम जी बीच आए तो राम जी से जो संबंध हम सभी का, उसको वो तोड़ नहीं सकते। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है देवदत्त, लेकिन ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि जीव से जो अनादिकाल से स्वाभाविक स्वतंत्र अटूट नित्य आत्मीय संबंध, उसको भगवान तोड़ दे। सूरदास जी कुएं में गिर गए शिवम बेटे, और जब कूपपात हुआ तो मन में भाव पैदा हुआ कि अब कन्हैया आएगा तभी निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। और भगवान उसी समय आ गए, और भगवान ने क्या किया, बांह को बढ़ा दिया तो सूरदास ने पकड़ लिया। सूरदास समझ गए मेरे श्याम सुंदर आ गए। क्यों? इतना सुकोमल स्पर्श और किसी का संभव नहीं, ये तो मेरे केशों हैं। भगवान ने थोड़ी सी शक्ति लगाई तो हैप्पी बेटे बाहर आ गए सूरदास। तो भगवान ने बांह छुड़ाने का प्रयास किया तो सूरदास ने और जोर से पकड़ा और कहा, महाराज बहुत दिनों बाद तो मिले हो, इतनी जल्दी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने शक्ति का प्रदर्शन किया तो सूरदास के हाथ से बांह छूट गई, और जैसे बांह छूटी अनिल तो रो दिया महापुरुष ने। आंखों से आंसू बह चले, मुंह से क्या निकला, बांह छुड़ाए जा तो हो, बांह छुड़ाए जा तो हो, निबल जानी कर मोही, हृदय से जब जाओगे सबल बदूंगो तोए। आज सूरदास ने क्या किया, भगवान को चुनौती दे दी माताओं बहनों कि मुझ सूरदास को निर्बल समझकर बांह छुड़ा के भग रहे हो, जब मेरे हृदय से केशव जाओगे तब मैं समझूंगा कि तुम शक्तिशाली हो। ये चुनौती दे दी भगवान को, चुनौती। परमात्मा से जो हमारा संबंध है उसको भगवान भी तोड़ नहीं सकते माई बाप। मैं तो साधक की पूंजी दे के जाना चाहता हूँ सुदेश शास्त्री। अगर कभी भगवान आकर के सामने खड़े हो जाएं और वो कह दें सुदेश तुम मेरे नहीं हो, तो कह देना भगवान आप भूल गए होगे, मुझे पता है, हम तो हमेशा से आपके। साधक के अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। भगवान भी कह दें सुदेश तुम मेरे नहीं, तो कह देना प्रभु हमारे यहाँ भूलने की रीत नहीं है, ये आपके यहाँ भूलने की रीति होगी। आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं सदा से आपका। उस संबंध को भगवान भी नहीं तोड़ सकते। तो बाबा ने कहा होई राम को नाम जब। क्यों? जैसे कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है विजय जी, अब बहुत सारी माताओं की सभा लगी है, और कोई माँ का बच्चा है ना, वो खेलने के लिए बाहर चला गया, अब लौट के आया तो वो सतपाल चिल्ला रहा है माँ माँ माँ। अब जितनी माताओं के बच्चे हैं सब माँ कहलाने की अधिकारिणी है, लेकिन ओम प्रकाश सारी माताएं नहीं दौड़ती हैं।
परंतु जिस माँ को पुकार रहा है उस माँ की ताकत नहीं सभा में बैठी रह जाए। वो तो दौड़ के जाएगी, बालक को गोद में संभालेगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी। क्यों? माँ को अपना बेटा बहुत अच्छा लगता है। लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बहरा हो, मैं तो कहता हूं काला कलूटा हो, मेरा बेटा। और बेटे को अपनी माँ भी अच्छी लगती है, उसके बदन में गहने भी नहीं है, कपड़े भी बहुत सुंदर नहीं, लेकिन मेरी माँ जाके लिपट जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ माताओं बहनों, जैसे बालक माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ पर असर पड़ता है, ऐसे हम भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान पर असर पड़े। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन ये मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन हे मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। रे मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। बस नाम जप करो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नरसी ने टेर लगाई, संग बिल के नानी बाई। नरसी ने टेर लगाई, संग बिल के नानी बाई। नरसी ने टेर लगाई, संग बिल के नानी बाई। नरसी ने टेर लगाई, संग बिल के नानी बाई। ये भर दिया मायरा झट रे, भर दिया मायरा झट रे। ये भर दिया मायरा झट रे, भर दिया मायरा झट रे। ये तेरा संकट जाएगा कट रे, भर दिया मायरा झट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। भर दिया मायरा झट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। भर दिया मायरा झट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा कट रे। मन सीताराम तेरा संकट जाएगा कट रे। सज्जनों, बस भगवान का नाम है, आ कोई विपत्ति आफत संकट दुख जिंदगी में रह सकता ही नहीं।
आज हमारे जीवन में संकट क्यों है, हमारे जीवन में विपत्ति क्यों है, हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम अपने प्यारे प्रभु को भूल गए। हम अपने प्यारे प्रभु को भूल गए। सोनी जी अपने असली हितैषी को भूल गए, असली माँ बाप को भूल गए, इसलिए जीवन में दुख है। आज मनुष्य का हृदय जल रहा है, इतना अशांत है। घर में धन भी है, खूब सुख सुविधा भी है, लेकिन मनुष्य के जीवन में शिवम बेटे शांति नहीं। मैंने झांक कर देख लिया, मैंने जीवन में झांक करके लोगों के दर्शन कर लिया। सत्यपाल जी, मनुष्य के पास खूब संपन्नता है, लेकिन हृदय जल रहा है। आपको बाहर से ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े सुखी है। नहीं नहीं, बाहर एसी चल रहा है, अंदर हीटर जल रहा है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम। अरे जो भगवान के नाम का जप करता, उनसे रात दिन प्रार्थना करता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करना प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्राण धन, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे केशव, ऐसी कृपा करना मेरे नाथ कि कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। मैं कहता हूं निहाल हो जाओगे सुदेश इसी नादौन की धरती पर निहाल। अगर मैं कठिन बताऊंगा तो आप कर नहीं पाओगे। अभी मैं कर्ण निरपेक्ष की बात करने लगूं तो सबको नींद आने लगेगी। कठिन बताऊंगा आप कर नहीं पाओगे, सरल बताता हूं तो आप करते नहीं हो, तो कैसे हो जाएगा कल्याण? विचार करो। अरे प्रमोद जी, मैं कठिन अगर अभी बताऊं तो कर नहीं पाएंगे, और अगर सरल बताता हूं तो करते नहीं है। बताइए कल्याण होगा कैसे? ओम प्रकाश, मैं आपको धोखा दे रहा हूं क्या? बताओ। आप डरना मत मुझसे, डरना मत। मैं धोखा दे रहा हूं? अरे मैं कह रहा हूं भाई, कलयुग में बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा अवलंब है, बहुत बड़ा सहारा है। अरे ये ज्ञान योग है, कर्म योग, भक्ति योग, ये कलयुग में सब छिन्न भिन्न हो गए सोनी जी। एक भगवान का ऐसा पवित्र नाम है कि बस उसी को जीवा पर स्थान दे दो। कम से कम बोलो, जितने में काम चल जाए। घर में उतना बोलो, माताओं बहनों उतना बोलो। समय जा रहा है, ये शरीर शिथिल हो रहा है, प्राणों का कोई ठिकाना नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं। आपको कुछ नहीं आता है, बस रात दिन राम 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 की ध्वनि लगा दो। अरे ये भगवान का नाम, ये जड़ को चेतन कर देता है। मैं आज साधन की बातें कह के जाना चाहता हूं। मैंने 6 दिन खूब सुना लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, अब आप इतना कर लो बस। हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने प्रश्न आया कि महाराज जी, हमारी जो वर्तमान दशा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, बड़ा सुंदर प्रश्न किया साधक ने। अनिल जी, महाराज जी से किसी ने कहा, महाराज जी जो हमारी वर्तमान स्थिति है, ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा 2 काम करना। एक तो निरंतर नाम जप करो, दूसरा भगवान से प्रार्थना करो, सच्चे हृदय से प्रार्थना। और जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच झट ही जाए। आप कम से कम बोलो, घर में जितने में काम चल जाए उतना बोल लो, और नहीं तो रात दिन अपने भगवान के नाम का स्मरण करो, उनके नाम का जप करो, और एकांत में प्रार्थना करो। संजीव, आंखों से आंसू बह चले। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, साधन जितना छिप करके करोगे, जितने गुप्त रीति से करोगे, उतना ज्यादा फलीभूत होगा। कई बार माताएं मुझसे कहने लगती हैं, स्वामी जी आज रात में हमें सपने में संतों के दर्शन हुए, आज रात में तो हमें ठाकुर जी के दर्शन हुए। अरे ये बात कहीं बताना नहीं चाहिए, उसको हजम करो। संसार में नाशवान चीज मनुष्य नहीं बताता कि मेरे घर में इतना धन रखा है, और आप इस बात को प्रचारित कर रहे हो। जितना गुप्त रखोगे उतने आपके जीवन में प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी, अंधेरा मिट जाएगा। उसको गुप्त रखिए।
और एक बात और कहना चाहता हूँ देवदत्त, आज क्या हो रहा साधक के जीवन में कि थोड़ा सा नाम जप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान का चिंतन ध्यान किया, सुंदरकांड का पाठ किया, गीता का पाठ किया, आंखें सजल हो गई, पूरा शरीर रोमांचित हो गया, बस उसी में संतोष कर लिया। अरे भाई, हमेशा महाराज जी कहते थे माताओं बहनों कि जब तक भगवान आकर सिर पर हाथ न रख दें आपने साधन क्या किया? उसी में संतोष कर लिया। अंधे कुत्ते खौलन खीर, क्षमा करना बुरा न मानना विजय जी गिटबल, अंधे कुत्ते खौलन खीर, एक कुत्ता अंधा हो गया और माताएं जब भोजन बनाकर हाथ धुलती हैं तो चूड़ियों में जो आटा लगा होता है वो धुलने से एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो एक कुत्ता आया जो अंधा था, उसमें जीभ लगाई तो उसने सोचा कि बस यही खीर है। वही हमारी दशा है। थोड़ा सा नाम जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, गीता रामायण का पाठ कर लिया और थोड़ा सा वृत्ति सात्विक हो गई, नेत्र गीले हो गए, शरीर पुलकित हो गया, तो बस उसी में संतोष। अरे निकेश बेटे, और बढ़ो, और आगे, और आगे, और आगे। पारमार्थिक मार्ग में संतोष कभी नहीं करना चाहिए और सांसारिक मार्ग में संतोष करो। 3 चीजों में हमेशा संतोष करना। स्वदारे भोजने धने, पत्नी जैसी मिल गई उसी के साथ निर्वाह करिए। दूसरी बहन बेटी की तरह कुदृष्टि मत डालिए। स्वदारे भोजने, शुद्ध सात्विक जैसा भोजन मिल जाए शिवम बेटे वैसा पालो, शरीर स्वस्थ रहे, हमारी वृत्ति सात्विक रहे, पालो। लेकिन अब ये नहीं कि अब यही होना चाहिए तभी हम भोजन करेंगे। स्वदारे भोजने और धने, प्रारब्ध से बेटे जितना धन मिले खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, समय से व्यापार करो, समय से जाकर शॉप पर बैठो, लेकिन जितना मिल जाए उसमें संतोष करो। क्यों? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। याद रखना बेटे, अगर सेटिस्फेक्शन जीवन में संतोष नहीं है, चाहे अरबों खरबों रुपए हो जाएं, शांति नहीं मिलेगी। स्वदारे भोजने धने, इसमें संतोष करो। और 3 चीजों में कभी संतोष मत करना, जप में और स्वाध्याय में और दान पुण्य करने में कभी संतोष मत करो। इसमें तो आगे बढ़ो। अभी आज हमने 1 माला जपी, कल 2 जपेंगे, भगवान के नाम की 3 माला जपेंगे। ऐसे जप करते जाओ, जप करते जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, सुदेश शास्त्री, और जब सन्यास ले लिया तो उनकी पत्नी का नाम था कृष्ण प्रिया जी। कृष्ण प्रिया उनकी पत्नी का नाम था। और देवी ने क्या किया कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया तो देवी के जीवन का दर्शन करो विजय जी। उन्होंने क्या किया, वो चैतन्य महाप्रभु से भी आगे निकल गई। सुबह क्या करती, स्नान आदि के उपरांत ठाकुर जी को स्नान आदि कराने के बाद उन्हीं के चरणों में बैठ जाती और बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल यहाँ रख देती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल फिर रख देती। ऐसे जब करते हुए जितने चावल एकत्र हो जाते और उसी का सज्जनों प्रसाद तैयार करके और भगवान को भोग लगा देती, उतना ही प्रसाद पाती। वो चैतन्य महाप्रभु से भी आगे निकल गई कृष्ण प्रिया जी। भगवान का नाम ये जड़ को भी चेतन बना देता है। माताओं बहनों, जड़ को भी चेतन, ऐसा भगवान का ये पवित्र नाम है। महाराष्ट्र की धरती पर एक भगवान के बड़े विलक्षण भक्त हुए माताओं बहनों, जिनका नाम था संत तुकाराम जी महाराज। कैसे कैसे महापुरुष सुदेश हुए हमारे राष्ट्र में, और वो हमेशा विठ्ठल 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 भगवान के नाम का जप करते थे। और उनके बारे में ऐसा मैंने सुना है संतों से विजय जी, उनकी पत्नी बड़ी करकसा थी, बातें करती थी तो ऐसे जैसे लकड़ी तोड़ रही, उस तरह का स्वभाव था।
और ये तुकाराम जी महाराज भगवान विट्ठल नाथ के विलक्षण भक्त थे। माताओं बहनों, अभी कुछ दिनों पूर्व मैं पंढरपुर दर्शन करके आया हूँ भगवान विट्ठल नाथ का, और वहीं तुकाराम जी महाराज का भी भवन बना हुआ सुदेश शास्त्री। तो ये तुकाराम जी महाराज हमेशा विट्ठल 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 करते। और मैंने संतों से सुना है तुकाराम जी महाराज का शरीर नहीं मिला, वो सदेह बैकुंठ गए। सदेह देहू नाम का गांव है महाराष्ट्र में, देहू, उस घर में मैं गया हूँ संजीव, जहां उनका जन्म हुआ तो उस घर में मैं गया हूं। और पत्नी इतनी करकशा थी माताओं बहनों कि वो मजदूरी करके और अपना निर्वाह कर लेते थे। और मजदूरी में क्या करते, दूसरे के खेतों में काम करने जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, प्रमोद जी एक गन्ने के खेत में काम करने के लिए गए तुकाराम जी महाराज, और शाम को जब चलने लगे घर के लिए तो उस समय पुष्पराज जी ये व्यवस्था थी पारिश्रमिक देने की कि जिस खेत में जिस फसल में काम आप करो और शाम को चलने लगो तो गट्ठर बना करके अपने हाथ से जितना सिर पर रख लो उतना लेके जाओ। ये पारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी। माताएं ध्यान दे के सुने, तुकाराम जी शरीर नहीं मिला माताओं बहनों, सदैव बैकुंठ चले गए। विमान लेने आया था तुकाराम जी को, विमान। गन्ने के खेत में शाम तक काम किया विजय जी, और जब चलने लगे तो अपने हाथ से गट्ठर बनाया गन्ने के टुकड़ों का, और राजेंद्र कपिल से सिर में रख लिया और चल दिए घर की तरफ। जब रास्ते में गए तो बच्चे मिल गए, बाबा गन्ना हमें भी दे दो। तो सिर से निकाला गन्ना, पकड़ाते गए पकड़ाते गए पकड़ाते गए। रास्ते भर बच्चों ने गन्ना मांगा और संत ने गन्ने बांट दिए। द्वार पर जब पहुंचे, घर के अंदर पैर रखा तो एक गन्ने का टुकड़ा हाथ में था। देवी ने जैसे देखा तो आग बबूला हो गई और विचार करने लगी, सुबह ये गए थे, रात में लौट के आ रहे हैं, क्या कमा के लाए? तो बोले क्या कमा के लाए हो, सुबह गए थे रात में आ रहे हो? तो गन्ने का टुकड़ा पुष्पराज आगे कर दिया। महापुरुष ने कहा देवी ये लाया हूँ। उसी समय पत्नी ने गन्ना पकड़ा और तुकाराम के सिर पर धड़ाम से मारा। आधा टूट के इधर गिरा, आधा इधर गिरा। हाथ जोड़ के तुकाराम जी बोले देवी ये बढ़िया किया, आधा तू ले ले और आधा मैं ले, लेकिन आप लोग ऐसा मत कर देना। अरे देखो कितने सहनशील व्यक्ति, माई बाप भगवान के भक्त कितने विलक्षण हुए हैं कि सिर में गन्ने का प्रहार देवी ने कर दिया। 2 भागों में बट गया गन्ने का टुकड़ा शिवम बेटे, लेकिन मुंह से निकला देवी बंटवारा तो करना ही पड़ता, अब एक तू ले ले और एक मैं ले ले। लेकिन उसमें एक विशेषता थी देवी में, देवदत्त। तुकाराम जी महाराज को बिना भोजन कराए वो भोजन नहीं करती थी। तो एक दिन कहने लगी कि आप 3 पहाड़ों पर पता नहीं किस पहाड़ पर चले जाते हो भजन करने के लिए, तो कम से कम जब घर से निकला करो तो इतना तो बता दिया करो कि आज हम अमुक पहाड़ पर जा रहे हैं तो हम भोजन लेके आए, आपको प्रसाद पवा दें, मैं भी भोजन कर लूं। और आप बता के जाते नहीं हो तो कम से कम इतना तो बता दो। तो तुकाराम जी महाराज के मुंह से माताओं बहनों निकला कि देवी जिस समय आप भोजन लेके चलना और जब आगे आओगे तो एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ से 3 पहाड़ों के लिए स्थान जाता है, मार्ग जाता है, उसी जगह कान लगा लेना। जिधर से विट्ठल 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 की ध्वनि आ रही हो समझ लेना मैं उधर बैठा हूँ। यानी इस तरह से भगवान के नाम का जप किया सुदेश शास्त्री की जमीन से विट्ठल 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 निकलने लगा। लेकिन भगवान तो बड़े कौतुकी हैं माताओं बहनों। एक दिन भोजन लेके जा रही थी तो पैर में कांटा चुभ गया, और जैसे कांटा लगा तो भोजन की थाली को तो प्रमोद जी ऐसे जमीन में रख दिया और उसी पैर को पकड़ करके बैठ गई जिसमें कांटा लगा हुआ था। और अपने पैर में लगा कांटा अपने हाथ से निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। उसी समय क्या हुआ, एक सांवले रंग का छोटा सा बालक आया और 20 कदम दूरी पर खड़ा हो गया देवदत्त, और मुंह से निकला कि माँ क्या हो गया?
तो मैया के मुंह से निकला कि बेटा मेरे पांव में कांटा लग गया है। तो बालक के मुंह से निकला कि मां मैं आके कांटा निकाल दूं। तो वो तो आवाज सुन रही थी, समझ गई कोई नन्हा बच्चा बोल रहा है। तो मुंह से निकला कि बेटा तुझे कांटा निकालना आता है क्या? और जैसे ही कहा कांटा निकालना आता है क्या, तो बालक ने जवाब दिया कि सुनो माँ, जिसकी जिसकी जिंदगी में कांटा लगता है मैं ही तो निकाला करता हूँ, और कौन निकालेगा? मैं निकालता हूँ। अरे जिसके जीवन में माँ कांटा लग जाता उस कांटे को तो मैं निकाला करता हूँ। इतना सुनते ही देवी के नेत्र ऊपर गए सुदेश तो क्या सांवले रंग की मनोहक मूर्ति को देखा। कहा निकाल कांटा। और धीरे धीरे वो बालक गया और जा करके मुंह लगाया, और मुंह लगा करके ऐसे दांतों से कांटे को पकड़ा, एक झटका मारा तो कांटा तो निकल गया संजीव। और कांटा निकलते ही पीड़ा कम हो गई और वो बालक वहीं 20 कदम दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। मुंह से निकला कि बेटा तू कौन है? तू कौन है भाई? और जैसे कहा बेटा तू कौन है, तो बालक के मुंह से निकला कि माँ मैं विट्ठल नाथ हूँ। और जैसे कहा मैं विट्ठल नाथ, तो एक ईंटा पड़ा हुआ था, उठाया और फेंक के मारा। कहा कालिए कहीं के, तूने मेरे पति को बावरा बना दिया। अब भगवान तो वहां से भगे कि वही तो ईंटे का प्रहार कर रही है। मेरे कहने का आशय ये सज्जनों, देखो भक्त तो भगवान के नाम का जप कर रहा है, लेकिन पत्नी के पांव का कांटा निकालने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक आ गया। आज संसार में लोग कह देते हैं महाराज मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। अरे पैर का कांटा निकालने के लिए मेरा कन्हैया आ गया माई बाप। भक्त का सब काम मेरे ठाकुर जी करते हैं, सारा काम। पैर में लगा हुआ कांटा निकालने के लिए मेरे गोविंद आ गए। गोविंद आज से मेरे कहने का ये भगवान का नाम इतना शक्तिशाली, इतना बलवान है, इतना पवित्र है और इतनी इसकी महिमा है कि गोस्वामी जी ने लिख दिया, कहाँ हूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, 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 राम न सकहीं नाम गुण गाई, 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 कहाँ हो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने वश करे राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो, अपने वश करे राखे रामो, अपने बस करे राखे। समय अभाववश निवेदन ये माताओं बहनों, संसार से जो हमारा संबंध है वो संसार से कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु उदार बनने के लिए, अनिल सेवा करने के लिए है।
और भगवान से जो हमारा संबंध है पुष्पराज, वो ठाकुर जी से कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु तो प्रेमी बनने के लिए। और नोट कर लो संजीव, नोट करो, अगर भगवान के पास कामना लेके जाओगे तो भगवान संसार बन जाएंगे, और संसार के पास सेवा की भावना से जाओगे तो भगवान संसार भगवान बन जाएगा। दोबारा सुनो, अगर भगवान के पास कामना लेके जाओगे भगवान संसार बन जाएंगे, और संसार के पास सेवा की भावना से जाओगे संसार भगवान बन जाएगा। तो संसार के पास जाओ तो सेवा की दृष्टि से जाओ, और भगवान के चरणों में जाओ तो प्रेमी बनने के लिए जाओ, और न कुछ भगवान से चाहो और न संसार से चाहो, तो उसका फल क्या निकलेगा? उसका फल ये निकलेगा कि आपको संसार से भी प्यार मिलेगा और भगवान से भी प्यार मिलेगा। एक बात कह दूं नादान वालों, अंतिम क्षण चल रहे हैं। जो मनुष्य भगवान का भजन करके और भगवान से कुछ चाहता है या भगवान से कुछ मांगता है, वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता। और एक बात कह दूं सुदेश शास्त्री, उसका कल्याण भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य के जीवन में मांगने और चाहने की कोई जगह ही नहीं है। अरे अपने भक्तों को जो भगवान आवश्यक समझते हैं, हैप्पी बेटे, वो बिना मांगे दे देते हैं, और अनावश्यक मांगने पर भी नहीं देंगे। भगवान से जो हमारा संबंध है वो भगवान से कुछ लेने के लिए नहीं है। लेकिन मुझे आज बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, ये माताओं बहनों के अंदर मांगने की बड़ी भावना रहती है। सड़ी गली अगरबत्ती का धुआं घुमा देंगी, भगवान के सामने लंबी सूची रख देंगी, बालक MBA कर ले और बढ़िया मोरनी सी घर में बहू आ जाए, मेरे घुटनों का दर्द भगवान ठीक कर दो। दोबारा सुनो आप, जो मनुष्य भगवान का भजन करके भगवान से कुछ चाहता या भगवान से कुछ मांगता, वो भगवान के प्रेम का पात्र नहीं हो सकता, उसका कल्याण भी नहीं होगा। कामना को लेकर के जो भगवान का भजन किया जाता, सुदेश मेरी ये तरफ आंखें करिए, कामना को लेकर के जो भगवान का भजन किया जाता है, वो कामना पूर्ति होने पर या पूर्ति ना होने पर भगवान से विमुखता पैदा कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो माँ से पैसे मांगता है, और जब तक माँ पैसे नहीं दे देगी देवदत्त, वो आंखों की तरफ देखता रहता है माँ की, और जैसे माँ ने पैसे दे दिए भाग जाएगा, माँ से विमुख हो गया। ऐसे सकाम साधक की दशा होती है। कामना पूरी हो गई तो, न पूरी हो गई तो भगवान से विमुखता पैदा कर देगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में मांगने और चाहने की कोई जगह नहीं है। यद्यप गीता जी में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। ध्यान दे कि सुनिए माताओं बहनों, हलचल नहीं, ध्यान से सुनिए। 4 प्रकार के भक्त बताए गए, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। यानी एक ऐसा भक्त है शिवम बेटे जो भगवान से धन चाहता, प्रभु मेरी गरीबी मिटा दो, मेरे नाथ विपन्नता समाप्त कर दो, मुझे दौलत दे दो, धन दे दो। है भक्त वो भी, लेकिन अर्थार्थी भक्त, वो भगवान से धन चाहता है। परंतु बेटे वहाँ एक कंडीशन भगवान ने लगाई है, केवल भगवान से, किसी और से नहीं। ऐसे भक्तों में नाम आता है ध्रुव जी महाराज का। उन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया, लेकिन जब राज्य की प्राप्ति निकेश बेटे हो गई, तब ध्रुव जी को ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन किया। अरे भैया, हमें तो ऐसा करना चाहिए था, अपने को ये भगवान को दे देना चाहिए था कि हे नाथ मैं तो आपका, ये मैंने गलत किया। और दूसरा आर्त भक्त, वो भगवान से दुख निवारण के लिए प्रार्थना करता, प्रभु मेरे जीवन से दुखों का नाश कर दो। दिनेश कटोच, मेरे जीवन से दुख समाप्त कर दो। लेकिन वहां भी शर्त है भगवान की, किसी और से सहायता नहीं, भगवान से। और तीसरा जिज्ञासु भक्त होता, वो भगवान से चाहता, प्रभु मेरा कल्याण कर दो, उद्धार कर दो, वो जिज्ञासु है। और चौथा प्रेमी भक्त होता है, आहा, ज्ञानी भक्त होता है, वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता।
वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहता, उसके हृदय में एक ही भावना रहती है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब ये हमें चाहे नरक भेज दें, स्वर्ग भेज दें, मिले न मिले, दर्शन दें न दें, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी महाराज से रहने के लिए जगह पूछी, महाराज मैं कहाँ रहूं? तो श्री वाल्मीकि जी महाराज तो पहले ये बोले कि महाराज ये बताओ आप हो कहाँ, नहीं फिर मैं बता दूंगा कहाँ रहना है। फिर 14 घर बताए हैं माताओं बहनों, एक एक घर इतना विलक्षण है, अगर एक एक घर पर बोला जाए तो 14 दिन लगेंगे। 14 अगर एक एक घर पर विस्तार से विवरण से बोला जाए, माई बाप उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो 14 दिन लगेंगे। अंतिम घर क्या बताया है? जा ही न चाहिए कबहू कछु। आहा, वाल्मीकि जी महाराज राम जी से कहते हैं माताओं बहनों कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज सनेऊ, बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेऊ। हे प्रभु, जो किसी भी अवस्था में आपसे कुछ भी नहीं चाहता है और आपसे स्वाभाविक प्रेम करता है कि हे नाथ मैं तो आपका हूँ, उसके मन में निवास करो, क्यों? वो आपका निजी घर है। संजीव, जरा बताना, जो कुछ चाहता उसको कुछ मिलता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं चाहता उसको सब कुछ, यानी उसको ठाकुर जी मिलते हैं। जो कुछ भी नहीं चाहता है, ना मान चाहता, ना बड़ाई चाहता, ना सुख चाहता, ना सुविधा चाहता, ना धन चाहता है, ना सम्मान चाहता है, उसको भगवान मिलते हैं। ओम प्रकाश जी भगवान। लेकिन मैं तो अंतिम क्षणों में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको सब्र न हो, बिना मांगे चैन न हो, तो भगवान से भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति मांगो, भगवान से भगवान के चरणों का अनन्य प्रेम मांगो। अरे भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस में सत्यपाल बड़ा सुंदर उदाहरण है। मनु जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो मनु जी से बोले कि महाराज बरम ब्रूई वरदान मांगो। और इतिहास उठा के शिवम बेटे देख लो मेरे लाल, जहां जहां भगवान प्रकट हुए हैं सबसे पहले यही कहा है बरम ब्रूई वरदान मांगो। एक बार भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं लेटे लेटे विचिंतन करने लगा कि भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं ये कहते हैं बरम ब्रूई, ये क्यों कहते हैं? फिर संत वाणी के अनुसार मुझे प्रकाश मिल गया सोनी जी कि ओहो, भगवान इसलिए कहते हैं बरम ब्रूई वरदान मांगो कि मेरे सिवाय ये और कुछ तो नहीं चाहता, इसलिए कहते हैं बरम ब्रूई। तो मनु महाराज ने क्या जवाब दिया? जब कहा कि वरदान मांगो तो क्या बोले? दानी शिरोमणि कृपा निधि। मनु महाराज बोले हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, और चाहूँ तुम्हें। फिर सोचने लगे गलती कर रहा हूँ मैं, तो सुधार किया और क्या बोले? चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। शिवम बेटे मांगने का ढंग देखो, क्या कहने लगे? भगवान आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ। अब भगवान के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि मेरे समान कोई नहीं है, तो घोषणा कर दी, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाए, नृप तव तनय होब में आए, नृप तव तनय होब में आए, नृप तव तनय होब में आए, नृप तव तनय होब में आए,
आप सरिस खो जो कहाँ जाई, आप सरिस खो जो कहाँ जाई। नृप तव तनय होब में आई, नृप तव तनय होब में आई। आप सरिस खो जो कहाँ जाई, आप सरिस खो जो कहाँ जाई। नृप तव तनय होब में आई, नृप तव तनय होब में आई। नृप तव तनय होब में आई, नृप तव तनय होब में आई। शिवम बेटे, उसी समय ठाकुर जी ने जवाब दिया कि सुनो राजन, मैं अपने समान कहाँ ढूंढता फिरूंगा, मैं स्वयं पुत्र सुख प्रदान करने के लिए आ जाऊंगा। शास्त्र कहता है कि भगवान है ना, वो माता कौशल्या की गोद में किलकारी मारने लगे। क्यों? नृप तो तनय होब में आई। अरे राजन, मैं स्वयं आ जाऊंगा पुत्र सुख प्रदान करने के लिए। मनु महाराज जी दशरथ हैं और शत्रुपा जी ही कौशल्या हैं। आज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माँ के गोद में लेटा हुआ है। ये भक्त की महिमा है। माई बाप भक्त भगवान को भी छोटा बना देता है। छोटा आज गोद में लेटे हैं और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय सब बोलो, अंतिम क्षणों में सब बोलो, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय सिद्ध महतारी मुनि मनहारी। सब बोलो, भूत रूप विचारी। महतारी मुनि मनहारी भूत रूप विचारी। लोचन अभिरामा आयुध भुज चारी। बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। बोलो रामलला सरकार की। नंता गुण साना तीतया माना अड़ बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आदर यही गावहि सुति संतान सो मऊर लागी अनुरागी श्रीकांतान। हाथ ऊपर रोम रोम प्रतिवेद कहे। धीर मति थिर न रहे। जब ज्ञाना मुस्काना बहुत विधि कीन चाहे। कहीं कथा आप आई बुझाई
अति डोली तजहु तात छोटे बन जाओ ऐसे सुलीला अति प्रिय शीला अनुपान सुनि बचन न सुजाना रोदन ठाना लग सुर भूपान यह चरित जगावै हरि पद पावै न परै भव पूपान यह चरित हित जगावै हरि पद पावै ते न परैं भव पूपान चरित जगावै हरि पद पावै न परै विप्रधेनु सुर संत हितै दीन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल 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 माया गुण गोपाल। सुदेश शास्त्री भगवान चंद्रमौली को सब्र नहीं हुआ, कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पधारे कहाँ? अयोध्या। किस लिए? किस लिए? ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भगवान विश्वनाथ बाबा चंद्रमौली को भी सब्र नहीं हुआ। सुदेश शास्त्री समय का अभाव है, निवेदन ये है कि भोलेनाथ पधारे। आज सोमवार का बड़ा पवित्र दिन है बेटा, एक भगवान शंकर का सुंदर सा प्यारा भजन सुनाओ, सब लोग प्यार से सुनो, बिल्कुल एकाग्र के दत्त चित्त होकर के सुनिए और इसके बाद जो कार्यक्रम है उसकी सूचना दी जाएगी। और एक बार ध्यान से सुनिए, गीता प्रेस की स्टॉल नीचे लगी है, आज 50% की छूट दी जा रही, पुस्तकों में आधे दाम पर मिलेंगी। आप कोई भी पुस्तक लोगे आधी कीमत में मिल जाएगी पुस्तक। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, साधक संजीवनी और साधन सुधा सिंधु और साधन सुधा निधि, ये 3 ग्रंथ जरूर ले लेना, क्योंकि संख्या में कम है और ये इतने विलक्षण ग्रंथ हैं माई बाप, भारत की धरती पर साधक संजीवनी जैसा ग्रंथ वर्तमान में है ही नहीं, उसको जरूर ले जाओ। और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ आए, उनमें दृष्टि डालो, अच्छी अच्छी पुस्तकें आई हैं, आज आधे मूल्य में मिल रही हैं। 100 रुपए की पुस्तक 50 रुपए में मिल जाएगी, इसलिए इसका भी लाभ लेना चाहिए। आइए भगवान शंकर को याद करते हैं। भगवान भूत भावनास्तोष, सोमवार का पवित्र दिन है। बोलो बेटे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। आहा। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण 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 तिहारी। रखियो लाजे हमारी। जय हो। रखियो लाजे हमारी। शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी। शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हाथ ऊपर।
गले में सोहे मुंड की माला, 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 सिर पर गंगा धारी हो, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी। वाम भाग जगे जननी विराजे, 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 शंकर डमरू धारी हो, शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी, शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, 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 कर त्रिशूल संहारी हो, कर त्रिशूल संहारी शरण हम आए तिहारी, कर त्रिशूल संहारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवधर दानी, 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 कृपा करो हे अवधर दानी,
कृपा करो हे अवधर दानी, भक्तन संकट भारी हो, भक्तन संकट भारी शरण हम आए तिहारे, भक्तन संकट भारी शरण हम आए तिहारे, शिव भोले भंडारी 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 शरण हम आए तिहारे। अब आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं बिल्कुल। देखो मेरे भाई बहन, भगवान विश्वनाथ की महती कृपा से और कपिल परिवार के सद्भाव से और संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ये जो 7 दिवसीय दुर्लभ सत्संग का आयोजन इस नादौन की धरती पर हुआ, अब ये निर्विघ्न रूप से समापन की ओर है।